मृत्यु के बाद परिवारजनों से संबंध एकदम टूट जाता है। बिल्कुल। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? नींद में, गाढ़ी नींद में कोई स्मृति तो नहीं रहती, कौन कहाँ कैसा। अगर स्वप्न में है तो जो संस्कार हैं उनके स्वप्न आ जाएंगे, लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? एक सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं। तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, न बैंक बैलेंस से, न मकान से, न पत्नी से, न पुत्र से, कोई रिश्ता, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। हाँ, सत्संग तो जरूर सुनिए और नाम जप भी कीजिए, लेकिन संतों के पास जाइए। भीड़ से मतलब क्या होता है? हमको लाभ से मतलब है। अब चाहे आप काशी विश्वनाथ जी जाइए, आप चाहे जहाँ भगवान के धाम में जाइए, वहाँ धक्के तो खाने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमको सुख मिल रहा है, जो हमारे परमाणु बन रहे हैं, जो हमारी याददाश्त बन रही, जो हमारे जीवन की ये शुभ घड़ी व्यतीत हो रही, ये मोबाइल से पूर्ति नहीं होगी, नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा भीड़ का धक्का सह ले, लेकिन कभी कभी संतों के पास तो चला जाया करे, क्योंकि वहाँ परमाणु मिलते हैं। अनजाने में आपकी भागवतिक बैटरी चार्ज हो रही है, आप देख लीजिए। अनजाने में आपको वो परमाणु मिल रहे हैं जिससे आपके पाप नष्ट होंगे। संत दरस जिम पातक तरई, और आपके अंदर अध्यात्म में चलने का बल मिलेगा केवल बैठने मात्र से। और सुन रहे हैं तो और फिर, और मनन कर रहे हैं और आचरण में उतार रहे हैं, तब तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसमें संशय क्या है। महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की कृपा ना होती तो आप ऐसे ना बैठते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है। तो मुझे लगता है कभी अवसर लगे तो दांव चूकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और संतों से मिलना चाहिए। जी महाराज जी, वेदांत की साधना करते हुए भी भक्ति का कैसे उसमें वो करें? वेदांत की साधना करते हुए भक्ति साधन बन सकती है, साध्य नहीं। क्योंकि वेदांत की जो साधना है उसमें अहम उपासना है, मैं ब्रह्म हूं। और भक्ति का जो चरम लक्ष्य है वो दासोहम की उपासना है। ये सब कर रहे हैं अंतःकरण की पवित्रता के लिए, लेकिन लक्ष्य यही है कि मैं वही हूं जिसका नाम कीर्तन हो रहा है। उसके सिवा मैं में और उसमें कोई अंतर, और ये बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही तत्व है। तो ज्ञान मार्ग में वेदांत की उपासना में तत्वम अशि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम ही, अशि माने हो, वो परमात्मा तुम ही हो। तुम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मान करके फंस गए हो, अब अपने स्वरूप में आओ। तो उस स्वरूप में आने के लिए, समय काटने के लिए हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन ये होश है कि मैं वही हूं जिसकी चर्चा हो रही है, मैं वही हूं जिसका कीर्तन हो रहा है, मैं वही हूं, मैं वही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये वेदांत का जो निर्णय है। और भक्ति इसका सहयोगी साधन हो सकती है वेदांत में, लेकिन भक्ति का जो स्वतंत्र मार्ग है उसमें मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। और इसमें जब तन्मयता बढ़ती है, बचता एक है दोनों में, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। जब मैं प्रभु में लीन हो गया तो प्रभु ही बचे, और उसमें प्रभु मैं ही हूं। प्रभु को मैं में लीन किया गया और यहां मैं को प्रभु में लीन किया गया। दोनों में बचता हिसाब में एक ही है, और जब एक ही बचे तो जान लो सवाल सही है। तपन रूट जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है, अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने, हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताते। अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं हुआ।
भाई उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है और जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वही बड़ा विचित्र संसार से तो बचा। ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है। तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है। जो ब्याह आदि कराता है वो सब ये बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई वंडिताई करावे उससे है नहीं। हाँ, इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए। बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते। अब जिस विषय को हम जानते नहीं उस विषय को क्या हम वर्णन करें जी। पूर्णिमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जैसे आपने कई बार वर्णन किया है कि संत दर्शन और उनकी जूठन पाने से कल्याण होता है, तो क्या इसी प्रकार कोई ग्रस्त संत हो उसके दर्शन एवं जूठन पाने से भी कल्याण होगा? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। यहाँ गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं, यहाँ संत एक स्थिति होती है, साधुता एक स्थिति होती है। वेश मात्र को संत नहीं कहते। इस वेश का आश्रय लेकर बहुत असंत भी हुए हैं और बहुत असंत भी हो सकते हैं, दंभ पाखंड और सब। तो गृहस्थ में ऐसे हो सकते हैं जो वेश नहीं धारण किए लेकिन बड़ी अच्छी स्थिति हो। ये हमने देखा अपने एकांतिक में, बहुत से ऐसे गृहस्थ आए जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि बिना स्थिति के वो शब्द नहीं निकलते। तो हमें प्रणाम करने का मन हुआ कि गृहस्थी में रहकर देखो, हमको अगर एक काम बता दिया जाए तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनको 100 काम है, फिर भी वो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी वो धर्म से चल रहे हैं, फिर भी वो नियम से चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। गृहस्थी में भजन करना सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम, क्योंकि हम लोग पैदा भी गृहस्थी में ही तो होते हैं और हम पलते भी गृहस्थी से ही हैं। आज भी हमारा पोषण गृहस्थी से ही हो रहा है। कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो दे तो गृहस्थ ही रहे ना। गृहस्थी में पैदा हुए, गृहस्थी में पाले गए और आज भी गृहस्थी हमारा पोषण कर रही, और वो हमारा पोषण करते हुए भजन कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हो जाता है। तो गृहस्थ में अगर कोई भजन कर रहा है तो उसकी चरण रज लेना, उसकी जूठन लेना बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे किसी महापुरुष की। अपराजिता जी। राधे राधे गुरु जी। आपके राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका संशय है कि कहीं देखते हैं कि एक फोल्ड वाली कंठी डाली होती है, कभी 2 वाली, कभी 3 वाली। तो महाराज जी इसका कोई शास्त्रीय नियम है क्या? हाँ, जैसे गौड़ेश्वर संप्रदाय में 3 राउंड की कंठी डाले होते हैं, तो उसमें होता है आचार्य और इष्ट, राधा कृष्ण इष्ट और आचार्य, तो 3 हो गए। अपने यहाँ 2 डाली जाती है कि आचार्य ही इष्ट के रूप में है, इसलिए प्रिया प्रीतम के रूप में 2 डालते हैं। और जो परमात्मा एक ही है उस भाव से तो एक ही भाव में डालते हैं। वो क्या, उसमें कोई मतलब खास बात नहीं है। कंठी डालो या ना डालो, और हृदय से भजन कर रहे तो भगवान मिल जाएंगे, और भजन न करो तो भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। आप विचार करो, भगवान तो भजन करने से मिलेंगे। डट के भजन करो, इन सब बाहरी बातों पे न रहो। बाहरी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। आप कुछ नहीं, बाहरी कोई नहीं जान रहा, और आप राम 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 हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो तो आपको भगवान मिलेंगे। और आप बाहरी सब कुछ किए हो और भगवान से प्रीति नहीं तो नरक मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। पक्की बात समझो।